नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 24 और मैं हूं परवेज़ फारूकी। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है नवसारी से, जहां टैक्सी यूनियन वालों ने एक धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, जो बुढ़िया टोल नाके के करीब किया गया, जहां पर लगभग सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी और अन्य जगह से टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी यूनियन के लोग मौजूद रहे। उनकी मांग ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजरात से मुंबई जाने वाला रास्ता, नवसारी से मुंबई जाने वाला रास्ता, वापी से मुंबई जाने वाला रास्ता, सूरत से मुंबई जाने वाला रास्ता, इन सभी राजमार्गों पर रोड की दशा और दिशा दोनों ही बहुत ख़राब है, जिससे न सिर्फ उनकी गाड़ी के टायरों का नुकसान हो रहा है, बल्कि उनके पैसेंजर भी उनसे संतुष्ट नहीं होते, जिसके कारण उन्हें बहुत भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। और साथ ही लगाए जाने वाले टोल टैक्स पर भी उन्होंने बात की। और क्या कुछ रहा, आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून और दोपहर का सलाम। मैं परवेज़ फारूकी आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पर। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ये एक रिपोर्ट, जो न सिर्फ जबकि मैंने आपको कल रात भी एक बात बताई थी कि जब भी यहाँ पर मानसून ने दस्तक दिया, एक ये महानगर जो है ये बहना चालू हो गया है। यहाँ बरसात की वजह से ना सिर्फ आवाजाही में दिक्कत हो रही है, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी दिक्कतें और परेशानियों को लेकर के जनता के सामने, जनता की अदालत में खुद को लाने का प्रयास किया। उसी का एक नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ मेरे साथ मौजूद है टैक्सी यूनियन वाले, जिनकी ये मांग है कि ये बुढ़िया जो टोल नाका है नवसारी का, इसका कुछ ना कुछ उपाय ऐसे निकाला जाए। लेकिन अगर उपाय की मैं बात करूं तो साथ ही आपको ये बताता चलूं कि केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल अपनी ही पार्टी के विरुद्ध में बयान दिया, जो एक विवादित बयान बन गया। और आज कोई पुरसाने हाल नहीं कि जो इस रास्तों के बारे में और राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में खास तौर से देखा जाए, जहां पर यहाँ पर जनता के पैसों के लिए हुए टोल टैक्स को वसूल किया जाता है और उनकी जेबों पर बहुत बड़ा एक वज़न डाला जाता है। टोल टैक्स में कोई प्रकार की कमी नहीं होती, जबकि इसी टैक्स के पैसे से, अगर आपको मैं एक बताऊं, तो इसी टैक्स के पैसों से ये राजमार्ग बनाए जाते हैं। और इन राजमार्ग पे चलने वाली गाड़ियां और ख़ास वो लोग जो रोज़ाना यहाँ से आवाजाही पे निर्भर करते हैं, इनकी ये निर्भरता कहाँ तक है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है, इसी के लिए मैं आपको बताते चलूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टेशन के प्रमुख है ये तो गुलाम भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल ये जो प्ले कार्ड लेकर के आप लोग यहाँ खड़े हैं, तो क्या डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि सूरत से लेके वापी तक के जितने भी रास्ते ख़राब है वो ये लोग को बनाए। और हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा बिजनेस लॉस में गया है, बहुत नुकसान गाड़ियों को हो रहा है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, टायर फट रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये है कि टोल पे बदतमीज़ी, जो लोग बैठते हैं वो बदतमीज़ी से बात करते हैं। 6 लाइन है और 6 लाइन में से हमेशा 2 लाइन बंद रहती है। ट्रैफिक होता है तो 8-8, 10-10 घंटे तक ट्रैफिक रहता है। पहले बॉम्बे का रास्ता 6 घंटे का था, अभी रास्ता 8 से 10 घंटे का हो चुका है। हमारी ये डिमांड है कि आप रोड को सही करो, और जब तक रोड सही नहीं होगा तब तक आप टोल फ्री करो। टोल फ्री करने की मांग ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन गुलाम भाई एक चीज़ और है कि क्या आपने यहाँ के इन रोड के ठेकेदारों से कभी बात करने की कोशिश की है? आज तक तो नहीं की है, लेकिन लास्ट 4 साल से, आखिरी 4 साल से रोड की हालत बहुत ख़राब हो रही है। लेकिन इस बार हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं और इनसे अभी बात हुई है, लेकिन अभी कोई इस बात का निकाल नहीं आया। शासन और प्रशासन से लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि किसी प्रकार से यहाँ पर इसको निबंध तरीके से निकाला जाए और इसका समाधान हो। लेकिन फिलहाल अभी तक ये मुद्दे यहाँ बने हुए, ना सिर्फ एक एसोसिएशन बल्कि आम नागरिक को भी यहाँ से आते जाते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हर आम नागरिक लड़ रहा है, जूझ रहा है और संघर्ष कर रहा है कि किसी प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक पहुँच सके। ये जो टोल नाके की जो प्रॉब्लम है, ये आज से नहीं है, कई सालों से है।
टोल नाका पहले था 60 रुपया 70 रुपया था, तब तक तो हम कच्चे रोड थे, चला लेते थे। लेकिन आज गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई है, ऑलरेडी गाड़ी लो तो उस टाइम पे हमसे रोड टैक्स लिया जाता है 6,000 7,000 10,000, इतना टैक्स तो पहले से ले लेते हैं। अभी तक टोल था 60 रुपया 70 रुपया, तब तक हमने चलाया, 80 रुपया 100 रुपया तब भी हम चलाए। रोड अथॉरिटी खुद देख रही है कि हर साल बारिश के अंदर 4 महीने रोड की कंडीशन क्या होती है, उसमें से वो बनाते बनाते 6 महीने वैसे ही निकल जाता है, दूसरी बारिश आ जाती है। और अभी बढ़ गया है 185 रुपया बोरिया टोल नाके का जो टोल है 185 रुपया हो गया है। उसके सामने हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप रोड के गड्ढे देखो, आज गाड़ी हमारी घर से निकलती है तो टायर ड्राइवर लेके आता है 200 रुपया पंचर का, बेरिंग का खर्चा, चेसिस का खर्चा, बम्पर टूट जाते हैं, हर एक चीज़ का गाड़ी वालों को नुकसान है। और रोड अथॉरिटी कमा रही है, आराम से उनके बंगले बन रही है, उनके कान पे अभी तक कुछ है ही नहीं। कितनी मरतबा हम लोग भी न्यूज़ में कहाँ तक चलाएंगे? इसके लिए ये सब जमा हुए, सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी तक के जो लोग हैं पूरे जमा हुए, और इसी के लिए शांति प्रदर्शन करने के लिए हम रोके कि रोड नहीं तो टोल नहीं, इसके अलावा और अब कोई बात नहीं होगी। और 5-6 मुद्दे और है, जैसे टोल नाके के मुद्दे हैं कि यहाँ से फास्टैग आया तो हमने फास्टैग में रिचार्ज करवाना शुरू कर दिया। 1000 रुपये फास्टैग में डालो। फास्टैग का कायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 3-3, 4-4, 10-10 मिनट तक गाड़ियाँ हमारी रोड के ऊपर रुकी रहती है। उसका रीज़न क्या? लेन 6 बनी हुई है टोल नाके के लिए कि पब्लिक को तकलीफ़ नहीं हो, उसमें 3 लेन चल रही है, 3 लेन बंद कर दी है, वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। ये किस चीज़ की मनमानी है? देश राजाशाही देश नहीं है, ये पब्लिकों का देश है, आज़ाद देश है। और हम हमारी गाड़ी पे ड्राइवर को भेजते तो वर्दी लगा के भेजते। आप टोल अथॉरिटी के बंदों को देखो, दादागिरी, गाली गलूच, हर एक आदमी से गाली गलूच, और हर एक प्रॉब्लम है, इसका तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। उसके लिए आज ये सब जमा हुए हैं। प्रशासनिक डिमांड आपने ज़रूर कर दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन या शासन आपका साथ देगा इस मामले में? देखो, प्रशासन अगर साथ नहीं देखा तो ये जितने आज तो 100, 150, 200 बंदे आए, हो सकता है कि अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो शाम तक 500 बंदे हो जाएंगे। अभी तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रैवल्स एसोसिएशन आया, शाम तक हो सकता है ट्रैवल वाले आ जाए, हो सकता है कि दूसरे लोकल अदर लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि तकलीफ सबको है, मेरे अकेले को तकलीफ नहीं है, हर एक आदमी को तकलीफ है, क्योंकि हर एक घर के अंदर 1-1, 2-2 गाड़ियाँ है। हर एक गाड़ियों वाले को तो आना पड़ेगा रोड के ऊपर और अपना हक मांगना पड़ेगा। हम कोई से दयादान नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे कि आप टोल ले रहे, उसके सामने हमको रोड दो। और न टोल अथॉरिटी इतना ले रहा है, न इनका टॉयलेट देखो, न इनकी पानी की सुविधा देखो, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम से जीरो है। हमको अदर कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रोड चाहिए। चलने के लिए रोड तो देना ही पड़ेगा। आज महाराष्ट्र का रोड देखो, आरसीसी रोड बना दिया, उसके बाद उन्होंने टोल बढ़ाया। ये गुजरात गवर्नमेंट है, अब इन लोग ने भी टोटल प्राइवेट वालों को दे दिया है। टोल नाका जितना है गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, प्राइवेट वालों के हाथ में। प्राइवेट वालों को तो सुविधा देनी पड़ेगी। बट ये तो राज्य मार्ग है ना, तो दो राज्यों को मिलाता है ये। 2 राज्यों को मिलाता है। हम तो बात कर रहे हैं नवसारी टोल नाके की, सूरत टोल नाके की, वापी टोल नाके की। ये गुजरात के अंदर है। ये टोटल इंदर जो स्टाफ है वो टोटल प्राइवेट है, उनको रोड तो देना ही पड़ेगा। लगातार सुबह से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जिस प्रकार से यहां पर ये धरना प्रदर्शन किया गया है, इस प्रदर्शन का क्या कुछ निकाल आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि NHAI के अधिकारी आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। क्या कुछ कहना है इस बारे में उनका, ये भी जानते हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पर आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो दिक्कत है ये लगातार 1.5-2 महीने से चली आ रही है कि रोड की जो दिक्कत है, और कई सारी गाड़ियों वाले की हमने अभी यहाँ पे फुटेज भी चलाई है, तो उसके अंदर भी ये है कि आम नागरिक को भी इसकी त्रासदी जो है गुजरना पड़ रहा है। तो इस पर क्या है सर, कब इसका समाधान निकलेगा? जो लोगों का कंप्लेन है कि पॉट होल से रिलेटेड और रोड ख़राब से रिलेटेड, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये पर्टिकुलर रोड के थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि ये रोड 2009 से 10 के बीच में 6 लेन हुआ था। उस टाइम के बाद में जो कैपेसिटी होती है 6 लेन की, उससे 2.5 गुना से ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड पे हो चुका है। इसकी वजह से इस पे थोड़े बारिश के टाइम पे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और इस साल जो रेनफॉल है वो भी एवरेज रेनफॉल से काफ़ी हाई हुई है। इनिशियल 20 दिन में, अभी हम जुलाई के मंथ में हैं, इसीलिए कुछ जगह पे डिस्ट्रेसेस आए हैं। लेकिन जो भी पोर्ट होल्स हुए हैं या जो भी पैचेस ख़राब हुए हैं, उस पर हमारी टीम डे एंड नाइट लगी हुई है ताकि कोई भी अनअटेंडेड ना छूट जाए। और उसके अलावा जो हमें बीच में ड्राई स्पेल मिल रहा है, हम उस पर डामर से भी पैचेस रिपेयर कर रहे हैं ताकि परमानेंट उसका लंबे टाइम तक वो पोर्ट होल सस्टेन करे। और उसके बाद जो ओवरलेइंग की प्रोसेस है, जो रोड पे ओवरले किया जाता है परमानेंट सॉल्यूशन, वो बारिश के बाद ही किया जा पाएगा, क्योंकि पानी में वो नहीं किया जा सकता है बारिश के दौरान। और साथ सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टोल प्लाजा की यहाँ पे सिस्टम बनाई गई है, ये क्या हर जगह होती है?
हर राष्ट्रीय राजमार्ग पे होती है। तो इस प्लाज़ा के नोटिफिकेशन कब और कहाँ और कितने साल के लिए निकाले जाते हैं? इस पे टोल रेट्स थे, फिर ये जब NHAI को हैंडिंग ओवर हुआ उसके बाद से जो 2008 के नए फ़ी रूल्स हैं उसके हिसाब से टोल रेट्स रिवाइज़ हुए थे, अभी वही रेट्स चल रहे हैं। नहीं, रेट्स की अलग बात है, लेकिन यहाँ पे रिपेयरिंग का जो मसला है, क्योंकि आम जनता के पैसों से, सिर्फ ऐसा नहीं कि टैक्सी वाले या फिर ट्रांसपोर्ट वालों ने यहाँ पे ये हड़ताल की हुई है, आम नागरिक भी यहाँ पर चलता है सर। तो इसके लिए कि जो टोल लिया जा रहा है तो कितनी सुविधा, उन सम्मानजनक सुविधा उनको मिल रही है? देखिए, सम्मानजनक सुविधा जो रोड है आपको बारिश के टाइम पे ही अभी थोड़े डिस्ट्रेसेस आए, उससे पहले रोड एकदम स्मूथ था। 2024 में बारिश के पहले इस पे ओवरले किया था, कुछ पोर्शंस पे इसमें कुछ ब्लैक स्पॉट के काम भी चल रहे हैं, नए फ्लाईओवर्स भी बने हैं। जैसे पड़थान पे फ्लाईओवर ऊपर से चालू हो गया है, उन पे भी हमारा ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे आ गया है ब्लैक स्पॉट्स के रेक्टिफिकेशन के लिए। और उस तरह के और भी हमारे रोड सेफ्टी से रिलेटेड काम चल रहे हैं। उसके अलावा जो सरफेस ख़राब हुआ है उसके मैं आपको बताया, कुछ लोकेशंस पे, आइसोलेटेड लोकेशंस पे जहाँ पे हैवी ट्रैफिक की वजह से ख़राब हुआ है, उसका रिपेयर लगातार चल रहा है और उसका परमानेंट जो ओवरले करना है वो भी बारिश के बाद कंप्लीट होगा। और साथ ही सर, ये एक जो नया मुद्दा यहाँ पे खड़ा हुआ है कि किसी प्रकार के कमेटी ने यहाँ पे कार्ड इशू किए हैं जिसकी वजह से लोग फ्री ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से। ऐसा ये मुद्दा जो अभी बताया गया है, इसकी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के इशू के लिए हम प्रशासन की भी हेल्प लेते हैं इसके लिए, और मैं अपने अपर जो अधिकारी हैं उनको भी ज्ञान में लाता हूँ इसको। बस इसी प्रकार से रहा है आज का दिन, और नौसारी में क्या कुछ गुजरा हमने आपको बता दिया। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस 24।